प्रेमानंद महाराज जी, जिनका नाम बच्चा बच्चा भी एक आदर से लेता है। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज वो संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन राधा रानी को समर्पित कर दिया है। प्रेमानंद महाराज जी जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, फिलहाल उनकी पदयात्रा पर रोक लग गई है। उन्होंने मौन धारण कर लिया है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द उनकी पदयात्रा शुरू भी होने वाली है। उसी दौरान अब यहाँ पर विजय थालापति, जो कि एक जाना माना चेहरा है, प्रेमानंद महाराज जी से हाल ही में उनकी भेंट हुई है, जो कि चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल दोस्तों, विजय थालापति, जिसे कौन नहीं जानता, वो एक्टर जिसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक से एक बढ़कर ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। यहाँ पर जहाँ विजय थालापति, जो कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है, वो अब यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी से मिलते हुए नजर आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी जिन्होंने बचपन में 11 वर्ष में अपना घर बार, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया था, जिनका असली नाम अनिरुद्ध है। वो एक छोटा सा बालक जिसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि वो छोटी सी उम्र में घर से बाहर निकल रहा है, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, आखिरकार वो रहेगा कहाँ। इन सब चीज़ों की चिंता को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान को ढूंढने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए वो छोटा सा बालक अपने घर से रात को निकल जाता है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर एक शिव मंदिर में जाता है, भूख से तड़पता हुआ बालक, जो कि ये आस लगा रहा था कि कोई उसे खाना दे जाए। शायद वो उस पल ये भूल चुका था कि अब उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में भगवान को पाने की जो चमक थी, वो उसे आगे का रास्ता दिखाती रही। और उसके बाद का जीवन आप लोगों के सामने है। उस रात शिव मंदिर में एक बाबा ने उस रोते हुए बच्चे को जब देखा, भूख से बिलखते हुए देखा, तो एक दूध का कटोरा उसके हाथ में थमा दिया। यहाँ पर वो बालक महादेव से कहता है कि अगर आप हो, आपने मुझे अपनाया है, तो मुझे संकेत दो और मेरी इस भूख का निवारण करो। तभी यहाँ पर उन बाबा का आना और उस बालक को दूध का कटोरा देकर जाना, ये साफ साफ यही संकेत था कि महादेव ने उस बालक को स्वीकार कर लिया है। और महादेव जिसे स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें राधा रानी की भक्ति मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर पहले तो प्रेमानंद महाराज जी ने अपना जीवन गंगा के घाट पर बिताया, खूब तपस्या करी, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी मुसीबतों का भी सामना किया। कितने कितने दिन तो वो भूखे रहे थे, सिर्फ गंगा मैया के जल से ही उन्होंने अपनी भूख को तृप्त किया था। यहाँ पर उन्हें एक संत ने ये सलाह दी कि उन्हें वृंदावन जाना चाहिए। उनकी सलाह को मानते हुए प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन करे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना अनुभव भी साझा करा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक छोटी सी लड़की से उनकी भेंट हुई थी, अचानक वो गायब हो गई। जिसके बाद महाराज जी इस बात पर मोहर लगा देते हैं और कहते हैं कि सबसे कि वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात राधा रानी थी। उसके बाद का जीवन दोस्तों आप लोगों के सामने है। प्रेमानंद महाराज जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है, ऊंची से ऊंची शख्सियत उन्हें जानती है और सब लोग उनके बताए मार्ग पर चलने लग जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर वो नई पीढ़ी जिसे जेन ज़ी कहते हैं, जिन्हें क्लब और पार्टी सबसे ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इस बदलते दौर में प्रेमानंद महाराज जी वो महान संत हैं, जिन्होंने इस नई पीढ़ी को भक्ति के मार्ग पर लाने का एक अद्भुत कार्य किया है। छोटे से छोटा बच्चा अब इस बार राधा नाम का जाप करता है, भक्ति में लीन रहना चाहता है, महाराज जी के बताए कदमों पर चलना चाहता है। पर दोस्तों, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दुख का विषय तब बनता है जब उन्हें इस बात की खबर मिलती है कि महाराज जी की तबीयत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसको चलते महाराज जी ने एक बात कह दी, वो उनके भक्तों के दिल पर तीर की तरह लग गई। यहाँ पर महाराज जी का ये कहना कि वो मिले या ना मिले,
बोले या ना बोले, लेकिन वो हमेशा सबके दिल में रहेंगे और सब लोग राधा रानी का नाम जाप करते रहें, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहें, कुकर्मों से दूर रहें। ये बात भक्तों के दिल को हिला देती है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि जो उन्होंने अपने कानों से सुना है क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो आखिरकार इस बात का क्या मतलब है। वो घबरा जाते हैं, उनके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी की चुप्पी टूटती है। जो अनिश्चित काल के लिए उनकी पदयात्रा पर रोक उन्होंने लगाई थी, मौन उन्होंने धारण किया था, वो अब टूट चुका है। महाराज जी की फाइनली पदयात्रा शुरू हो चुकी है। इस बात से भक्तों में एक अद्भुत खुशी की लहर है। महाराज जी के कितने चाहने वाले हैं, इस बात को तो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। ये सब जानते हैं कि आखिरकार कितने लोग महाराज जी की बातों से प्रभावित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों या किसी भी अन्य देश के लोग हों। हर कोई प्रेमानंद महाराज जी के जीवन से प्रभावित है। उनका चेहरे का तेज हर किसी को अपनी तरफ खींच लाता है। उसी तरह से यहाँ पे विजय थालापति भी खुद को नहीं रोक पाए। जी हाँ, तमिलनाडु के नए सीएम प्रेमानंद महाराज जी से मिलने केली कुंज वृंदावन पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद महाराज जी उनको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि उनके जीवन में एक दीपक, अंधेरे जीवन में दीपक की ज्योति के बराबर का काम करता है। यहाँ पर महाराज जी विजय थालापति से कहते हैं कि उन्हें धर्मपूर्वक कार्य करना है, अपनी प्रजा को खुश रखने का कार्य करना है। ये बात विजय थालापति को समझ आ जाती है, पर अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा क्या विजय थालापति इस बात पर गौर फरमाएंगे। यहाँ पर महाराज जी विजय थालापति को प्रसादी माला भी देते हैं। विजय थालापति महाराज जी के सामने बैठे हुए नजर आते हैं, जिसके बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं इस बात को काफ़ी ज़्यादा फैला देते हैं कि विजय थालापति महाराज जी से भेंट करके आए हैं और उनके हालचाल पूछ कर आए हैं। यहाँ पर अब भक्तों में खुशी की लहर तो आ ही चुकी है कि उनके प्यारे पूज्य गुरुदेव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उनकी पदयात्रा भी शुरू हो चुकी है। लेकिन पदयात्रा का स्थान और समय बदल दिया गया है। महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर तबाही मच चुकी थी, सनसनी मच चुकी थी कि आखिरकार महाराज जी कब सही होंगे। सब लोग महाराज जी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे कि राधा रानी उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। तो राधा रानी ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महाराज जी की हालत में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं महाराज जी की दोनों किडनी सालों से फेल है। डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब भी दे दिया था कि वो ज़्यादा समय जीवित नहीं रहेंगे, और महाराज जी अब इस बात का प्रमाण है, ये चमत्कार है। महाराज जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि चमत्कार होते हैं। महाराज जी ने अपनी दोनों किडनियों के नाम भी रख रखे हैं, जिसमें एक किडनी का नाम श्री राधा और दूसरी किडनी का नाम श्री कृष्ण है। और महाराज जी जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, उन्होंने विज्ञान को भी पछाड़ दे दी है कि वो अब तक जीवित है, क्योंकि जहां डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे तो उनका हाथ राधा रानी ने थाम लिया था, और जिनका हाथ ईश्वर थाम ले उन्हें इंसानों की खास आवश्यकता नहीं होती है। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि क्या विजय थालापति महाराज जी की वाणी से प्रभावित होने के बाद अपना शासनकाल धर्म अनुसार चलाएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे, जैसा कि हम देखते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। क्या विजय की ज़िंदगी में महाराज जी की वाणी से कोई बदलाव आएगा या नहीं।